जिस बात का मुझे अंदाज था, जिस बात का मुझे आभास हुआ था, वो सच हुआ है। और ये अंदाज मैंने मेरे पहले वीडियोस में आपको बताया था। ये हिंट मैंने आपको मेरे पहले वीडियोस में आपको दी थी। नागपुर का तीसरा रिंग रोड, न्यू नागपुर, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए थे। और ये दोनों वीडियोस में मैंने आपको एक हिंट दी थी कि कैसे आने वाले समय में प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर मैंने आपको एक हिंट दी थी। मेरे वीडियोस देखिए, उसमें आपको दिखेगा ये पॉइंट। और ये बात सच हो रही है। जी हाँ, नागपुर के मुख्यतः दक्षिण पश्चिम भाग में, हिंगणा साइड में, इस जगह पर प्रॉपर्टी के रेट्स में आग लगी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर एकड़ 2 करोड़ का भाव चल रहा है। मुख्यतः लाड़गांव, गोदनी, रीठी, इस जगह पर, क्योंकि ये जो लोकेशन है, यहां पर न्यू नागपुर बनने वाला है। ये प्राइम लोकेशन है जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि यहां पर न्यू नागपुर बनेगा, जो कि नागपुर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आता है, मुख्यतः साउथ की तरफ ज्यादा। यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स आसमान छू रहे हैं। ये ऐसे गांव थे जहां पर किसी का अभी तक ध्यान नहीं था, इग्नोर किए हुए गांव थे एक प्रकार से, परंतु अब ये जगह प्राइम लोकेशन पर आ गई है। और उसकी कंपन, ये प्रोजेक्ट की कंपन गुमगांव, वडगांव, देवली, सावंगी, यहां पर भी सुनाई दे रही है इस प्रोजेक्ट की कंपन। और वहां के भी रेट्स बढ़े हैं। गुमगांव में पहले ही 50 लाख रुपए पर एकड़ का रेट चल रहा था, पर अब ये रेट 1 करोड़ 20 लाख रुपए पर एकड़ चल रहा है। समृद्धि महामार्ग के कारण तो पहले ही रेट बढ़ चुके हैं उस जगह पर। गुमगांव के प्राइम लोकेशंस पर रेट 2 से 2.5 करोड़ तक हो गए हैं पर एकड़। कैन यू बिलीव दिस? और आपको पता होगा, समृद्धि महामार्ग तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। साउथ नागपुर की तरफ, जहां पर कोठेवाड़ा, सुमठाना आता है, जामठा की तरफ, समृद्धि महामार्ग की तरफ, वहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स 3.5 करोड़ पर एकड़ ऑलरेडी हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन दिस? ये नागपुर के रेट्स है। अब नंबर लगा है लाड़गांव, गोदनी, रीठी का। अब यहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स में आग लगी हुई है जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है, न्यू नागपुर का और तीसरा रिंग रोड का, जिसे हम गोल्डन आर्क हाईवे कहते हैं। मैंने कई वीडियोस बनाए हैं इस विषय के ऊपर, ये प्रोजेक्ट के ऊपर। जो किसान एक समय पर बेहाल था, फसल नहीं थी, फाइनेंशियल क्राइसिस में था, अब आप उसी किसान के पास लेकर जाइए 1 करोड़ 1.5 करोड़ लेकर, नहीं बेचेंगे आपको। इतने भाव उसी के जमीन के हो चुके हैं। अब गए दिन तंगी के, अब समृद्धि के दिन आ रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, समृद्धि महामार्ग, 3rd रिंग रोड, न्यू नागपुर, ये लेकर आएंगे समृद्धि उन गरीब किसानों के लिए या उन गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जिनकी जमीन उस एरिया में है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी होने वाले हैं। राज्य सरकार ये प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द पूर्ण करेगी। और आपने इनका इतिहास देखा है। समृद्धि महामार्ग बिफोर टाइम कंप्लीट, मेट्रो रेलवे फेज 1 बिफोर टाइम कंप्लीट। तो आप समझ लीजिए, ये जो प्रोजेक्ट्स राज्य सरकार ने, फडणवीस जी ने लॉन्च किए हैं, ये बहुत जल्दी पूर्ण होंगे। काम दनादन हो गए, तैयार रहो आप। वो धीरे 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 काम चल रहा है, सालों साल लग रहे हैं। वो गए दिन काम बड़े तेज गति से होते हैं। अब समय नहीं किसके पास में। समृद्धि महामार्ग का इतिहास आपको पता है। ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे था। ग्रीनफील्ड का मतलब जमीन एक्वायर करके ब्रांड न्यू अलाइनमेंट, जो खेतों से वगैरह जाता है, जमीन एक्वायर करके जाता है, इसे कहते हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जिन किसानों ने ये जमीन दी थी समृद्धि महामार्ग के लिए, उनकी तो चांदी हो गई, चांदी छोड़ो सोना हो गया। तंगी के दिन थे, अब कार में घूम रहे हैं, बंगले में रहते, अच्छा सेविंग है, लाइफस्टाइल मिल गया उनको अच्छा, क्योंकि उन्होंने जमीन उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए दे दी थी सरकार को। अभी ऐसा ही प्रोजेक्ट शक्तिपीठ होने वाला है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, इससे बहुत फायदा होता है, सभी को फायदा होता है। जो लोग अपनी जमीन देते हैं उनको भी होता है, और जो लोग ये जमीन के आसपास जिनकी जमीन है या जो लोग वहां रहते हैं उनको भी उसका फायदा है। प्रोजेक्ट का विरोध मत करो, कॉम्पेंसेशन सरकार थोड़ा कम ज्यादा देगी। आप ये प्रोजेक्ट को लार्जर पिक्चर में देखिए। केवल मुझे इतना कॉम्पेंसेशन मिलेगा तो ही मैं जमीन दूंगा,
नहीं तो दूंगा नहीं तो मैं इसका विरोध करूंगा, ऐसा मत सोचिए। क्यों? क्योंकि यदि आपने इसका विरोध किया और किसी कारणवश ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, सरकार ने बोला नहीं करते हैं क्योंकि हमको जमीन नहीं मिल रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे बजट में बैठा नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट हो जाएगा फेल। ये प्रोजेक्ट यदि फेल हो गया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आप ही को है। क्यों? क्योंकि वो जो डेवलपमेंट वहां होने वाला था, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा लाइफस्टाइल, जहां बहुत सारे जॉब, नौकरियां तैयार होगी, तो उसका फायदा आप ही के बच्चों को मिलने वाला है। आज जो परिस्थिति है उससे परिस्थिति कई गुना अच्छी हो गई यदि वो प्रोजेक्ट पूर्ण होता है। तो प्रोजेक्ट यदि पूर्ण नहीं हुआ, यदि इसका विरोध हुआ, तो ये प्रोजेक्ट कैसे होगा? तो हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार को ये प्रोजेक्ट में आगे आके मदद करे, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। ये प्रोजेक्ट को आप अपना प्रोजेक्ट समझिए, केवल सरकार का नहीं। सरकार किस लिए कर रही है जी? ये हम सबके लिए कर रही है। इससे फायदा हम सबको मिलने वाला है। ये लोगों का ही पैसा है। कॉम्पेंसेशन के लिए पैसा देने वाले सब लोगों का पैसा लोगों के लिए ही है, ये समझ लीजिए आप। तो हमको ही आगे आके मदद करनी पड़ेगी सरकार को। आओ, करो, आगे बढ़ो, क्योंकि इसका फायदा हम सबको है। सरकार मतलब क्या? हम है, हमारा प्रोजेक्ट हमारे लिए है। इसीलिए केवल कॉम्पेंसेशन हमें इतना मिलेगा तो ही हम मदद करेंगे, नहीं तो जम के विरोध करेंगे। ये जो सोच है बंद करो, आगे आओ, मिलके काम करो। आपने उदाहरण देखा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समृद्धि महामार्ग, आपने देखा है ये प्रोजेक्ट से कितना फायदा इनडायरेक्टली होता है। केवल जमीन के भाव बढ़ते ऐसा नहीं है, तो हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। वहां मेट्रो आएंगी, वहां कंपनीज आएंगी, रोजगार मिलेगा, अच्छे घर बनेंगे। ये जो फायदे हैं ये अनलिमिटेड है। आप लार्जर पिक्चर को देखो, शॉर्टर पिक्चर को मत देखो। जुड़ जाओ सरकार के साथ में ये प्रोजेक्ट के मामले में, इससे फायदा ही फायदा है। इसीलिए सरकार कॉम्पेंसेशन अच्छा ही देंगे आपको, लेकिन कुछ 19-20 हो गया, कम ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा एडजस्ट भी कीजिए, क्योंकि इसका बड़ा पिक्चर आप देखिए कि इसका कितना फायदा होने वाला है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, 2 उदाहरण। जब नवी मुंबई बनने वाली थी, वाशी, खारघर, ये जो एरियाज है नवी मुंबई के, एक समय पर वहां पर सिर्फ खेत थे, खेत। मैंने अपने आंखों से देखा है नवी मुंबई। उस समय पर मैंने भी सोचा था कि चलो एक आधा छोटा प्लॉट ले लूं उस जगह पर। उतना विजन नहीं था उस समय पर लगता था कि वाशी जैसी जगह पर छोटा सा प्लॉट हो जाए अपना उस समय। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, वो आखिरी बस्ती वो छूट गई मेरी। आज मैं जब जाके देखता हूँ वो वाशी में, हैरान हो जाऊंगे देख के, वो डेवलपमेंट देख के। फ्लैट के रेट ऐसे है जो अरे गहरे की बस की बात नहीं है खरीदना। लेकिन उस समय पर मुझे लगा था कि मैंने यहां पर लेना चाहिए था, पर मैं ले नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पास विजन था पर मेरे पास पैसा नहीं था। ऐसा होता है जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है उस जगह पर। ऐसी परिस्थिति मैंने देखी थी पुणे के बालेवाड़ी एरिया में। पुणे का जो स्टेडियम है बालेवाड़ी स्टेडियम, उसके पास में मैंने खेत देखे, खेत, बड़े बड़े खेत। खेत के ऊपर बोर्ड लगे थे इतने इतने रुपए में प्लॉट अवेलेबल है, परंतु उस समय पैसा नहीं था, पर इसीलिए ले नहीं पाया था। अब आप जाके देखो वो स्टेडियम के आसपास बालेवाड़ी में प्रॉपर्टी के रेट कैसे। आग लगी है नवी मुंबई, बालेवाड़ी। अब नंबर लगा है लाड़गांव, गोधनी, रीठी, गुमगांव, साउथ वेस्ट नागपुर, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होने वाला है ये मुंबई के बीकेसी के समान होने वाला है, उससे भी बेहतर। ये लोकेशन बीट करेगा हैदराबाद का हाईटेक सिटी और बैंगलोर को। अब नंबर लगा है नागपुर का। नागपुर एक ऐसा शहर है जिसे इग्नोर करना अच्छे की भूल हो जाएगी। यदि आप इग्नोर करोगे, नागपुर का तो नुकसान नहीं है लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नागपुर जो डेवलप हो रहा है वो एक प्लान तरीके से डेवलप हो रहा है, जहां पर 3 रिंग रोड बन रहे हैं। 2 बन चुके हैं, एक का काम चालू हो गया है। मेट्रो फेज 2 का काम चालू हो गया है। न्यू नागपुर का काम चालू है। नागपुर गोंदिया समृद्धि महामार्ग का एक्सटेंशन का काम चालू हो गया है। इतने प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं जो कि काफी अनयूजुअल है एक मिड साइज सिटी के लिए। थैंक्स टू देवेंद्र फडणवीस जी, गडकरी जी। ये दोनों धुरंधर नेता नागपुर से आते हैं। नागपुर की तरफ बड़ा ध्यान देते हैं लोग, क्योंकि इनकी कर्मभूमि ये नागपुर है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एक एमएलए है। मुख्यमंत्री नागपुर से ही आते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी नागपुर से आते हैं। अब जिस शहर के नेता इतने बड़े हो, वहां पर डेवलपमेंट तो होना ही होना है। इसलिए जो लोग ये निगेटिव सोचते हैं कि नागपुर में ये नहीं वो नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ ये सब निगेटिव चीजें।
पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आप निगेटिव सोचेंगे तो नुकसान आप ही का है। जो लोग पॉजिटिव सोच के यहाँ पर प्लानिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फायदा उनका है। मेरे वीडियोस को इग्नोर मत कीजिए, आपको एक विजन मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि मेरे वीडियोस में आपको एक पॉजिटिविटी दिखेंगी, एक विजन दिखेगा, एक डायरेक्शन दिखेंगी, आपको एक सोच मिलेंगी आपको। कैसा लगा वीडियो मेरा आपको? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे वीडियो डालते रहूंगा, देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए मेरे से। धन्यवाद।